पिछले 4 महीने से चल रही हिंसा आखिरकार क्यों थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार नाकाम और नपुंसक बनी हुई सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही देखती आ रही है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और मणिपुर की डबल इंजन सरकार का बखान करने वाली भाजपा इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। जलती हुई गाड़ियों से उठती लपटें, हरे भरे जंगलों के बीच से उठता स्याह धुआं, बेबस लोग, बंदूकें ताने सुरक्षा बल के जवान, कभी हवाई फायरिंग तो कभी आंसू गैस उगलती बंदूकें। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये तस्वीरें हमारे ही देश के खूबसूरत राज्य मणिपुर की है। दोस्तों, जलते हुए मणिपुर की तस्वीरें बेशक चिंता पैदा करती है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में अब तक 160 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद है। जान बचाकर लोग ठिकाना तलाश रहे हैं, अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। मणिपुर में रह रहकर भड़क रही हिंसा में लोगों के जानमाल का नुकसान हो रहा है और लगातार एक के बाद एक ऐसी खबर सुनने को मिल रही जो आपको झकझोर देगी। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 4 महीने से चल रही हिंसा आखिरकार क्यों थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मंगलवार का है, जहां 3 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमेशा की तरह सरकार नाकाम और नपुंसक बनी हुई सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही देखती आ रही है। यह अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और मणिपुर की डबल इंजन सरकार का बखान करने वाली भाजपा इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। आखिरकार क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जो परेशानी खड़ी हुई है वो भाजपा की डबल इंजन सरकार की देन है, जो अपने आप में बिल्कुल सही है। मणिपुर का ये सारा दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक मेरा गुजरात जल रहा है की याद दिला सकता है, जहां गहरी खामियां मौजूद रही और भाजपा फिर से एक और जलते हुए राज्य की सत्ता में मौजूद है, वो भी डबल इंजन सरकार के बावजूद ये हाल हो रहा है। दोस्तों, ये वाकई मानना पड़ेगा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बाद वहां के लोग किस तरह से बेहाल हैं, किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सुध नहीं है कि मणिपुर के हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि पिछले 4 महीनों से जिस तरीके से सड़कों पर धुएंधार बंदूकें चल रही हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग बेघर हो चुके हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, सहारा तलाश रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाते रहे हैं कि प्लीज प्रधानमंत्री आइए और हमारे राज्य को बचा लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को कोई सुध नहीं है, वो लगे हुए हैं अपना बखान करने में, 2024 की तैयारी करने में, 2024 के लिए अपने आप को तैयार करने में। दोस्तों, ये वही देश है जहां पर G20 को लेकर इतना तमाशा किया जाता है, इतनी सारी तैयारियां की जाती है और अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन एक जलता हुआ राज्य जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद वहां का कोई सुध लेने को तैयार कोई भाजपा का नेता, मंत्री या सांसद नहीं है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाला, विपक्ष को लगातार घेरने वाला भारतीय जनता पार्टी का ये वही नपुंसक ग्रुप है जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी, अपने आप को लेकर भी बिल्कुल भी सजग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मणिपुर में है। दोस्तों, ये वही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को अभी तक नहीं हटाया है उनके पद से, जबकि ये काम उस दिन हो जाना चाहिए था जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद तमाम सवाल उठते रहे, तमाम बातें बोली जाती रही, विपक्ष ने लगातार इस तरह की बातें की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक भी शब्द नहीं निकला। उसके बाद जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले दिनों महिलाओं के जघन्य अपराध का एक मामला निकलकर सामने आया, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरह से उनके साथ में बलात्कार किया गया, किस तरह से उनके साथ में गलत काम किया गया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई सुध नहीं रही और 79 दिन बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटती है। लेकिन चुप्पी टूटती है तो अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए, अपना कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी राजनीतिकरण करने के लिए। एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने बोला जो कि चर्चा का विषय बना, लेकिन अफसोस की बात की उस शब्द में जब पूरी दुनिया इस जघन्य घटना का, जघन्य अपराध का कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी, उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी, अपनी बात कह रही थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी अपना राजनीतिकरण करने से बाज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लंदन, अमेरिका, फ्रांस हर जगह घूमते, लेकिन उनको ये होश नहीं कि वो अपने ही राज्य, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों में जाकर देखे कि आखिरकार क्यों मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में इस कदर झड़प बढ़ रही है कि लगातार 4 महीने से वो हिंसा जारी है। दोस्तों, ये बड़े सवाल है जो प्रधानमंत्री मोदी से
उठने चाहिए, उनसे करने चाहिए, लेकिन किस तरह से मणिपुर जल रहा है, किस तरह से वहां पर हादसे लगातार हो रहे हैं, किस तरह महिलाओं के साथ जघन्य अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, बेसहारा लोग हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि आखिरकार कोई तो आए उनकी मदद के लिए। प्रधानमंत्री मोदी तो आए मदद के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी चकाचौंध में, अपनी G20 में, विदेशी दौरों पर और अपनी 2024 की तैयारी में पूरी तरह से बिजी है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, मणिपुर को लेकर आपके क्या सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ द कंटाप पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहे तो ज्वाइन पेज, और अगर आप चाहे तो ज्वाइन और थैंक्स बटन के माध्यम से हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।